हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सागर टेक्निकल क्लासेस। मैं आज आप लोगों को सेकेंड क्लास में फॉरियर ट्रांसफॉर्म को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। ठीक है, जो कि प्रीवियस क्लास में मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताया दिया था कि फर्स्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है, फॉरियर ट्रांसफॉर्म का हम लोग कंडीशंस क्या होते हैं, मतलब हम कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं फॉरियर ट्रांसफॉर्म। तो मैं उसके लिए कंडीशंस बताया था हम लोग को, डिरिचलेट कंडीशंस, जिसके लिए 4 कंडीशंस थे। आप लोगों को भी याद होगा। आप लोगों को पहले क्या होना चाहिए, फंक्शंस का सिंगल वैल्यू फंक्शंस होना चाहिए। मैं जस्ट रिकैप कर दे रहा हूं 2 मिनट में। तो फंक्शंस जो होना चाहिए वो सिंगल वैल्यू फंक्शंस विद इन क्या होना चाहिए, पीरियड, अर्थात 0 से t के बीच में या टाइम पीरियड t के बीच में फिक्स सिंगल वैल्यू होना चाहिए। सेकेंड, इस पे मैक्सिमम और मिनिमम फाइनाइट इंटरवल t के बीच में काउंटेबल होना चाहिए, मतलब इसको आप काउंट कर सकते हैं, निश्चित होना चाहिए। नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट भी जो होना चाहिए 0 से t के बीच में फाइनाइट होना चाहिए, जिसको हम लोग आराम से काउंट कर सकते हैं। और लास्ट और अंतिम था कि फंक्शंस जो भी होगा वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन करने के बाद उसका इंटीग्रेशन इंटायर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ft इंटू dt का वैल्यू हमने बताया था कि इसका वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आज इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एट फर्स्ट, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा ये इंफॉर्मेशन दूसरे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट इसका प्राप्त हो। ठीक है, आगे मैं पढ़ता हूं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पढ़ेंगे कुछ फंक्शंस जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। उस दिन मैं डिस्कस किया था गेट फंक्शन। गेट फंक्शंस आप लोग नाम से सुने ही होंगे कि गेट फंक्शंस होता क्या है। तो बेसिकली गेट फंक्शंस इज नथिंग बट इट इज ए डिफरेंस ऑफ, क्या होगा, इट इज ए डिफरेंस ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शंस टू द यूनिट स्टेप फंक्शंस डिले बाय टी। तो गेट फंक्शंस का जब डिफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे तो गेट फंक्शंस का हम लोग क्या करते हैं, तो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए तो यहां से क्या हो गया कि ये आपका क्या हो गया, गेट फंक्शंस हो गए। ठीक है, इसका वैल्यू होगा -t/2 से लेकर के t/2 के बीच में। इसके हाइट मान लेते हैं कि आपका क्या हो गया, 1 है इसके हाइट। तो दिस इज योर गेट फंक्शंस। तो बेसिकली गेट फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इसका आकार जो है वो कैसा लगता है, तो रेक्टेंगल की तरफ लग रहा है। तो गेट फंक्शंस इज नथिंग बट यहां पर क्या होगा, gt फंक्शंस बराबर होता है यूनिट स्टेप फंक्शंस और माइनस क्या होगा, यूनिट स्टेप t माइनस फंक्शंस। अर्थात क्या होगा कि गेट फंक्शन इज नथिंग बट इट इज ए डिफरेंस ऑफ ut माइनस ut माइनस 2। इस फिगर्स में आप देखिए, इस फिगर्स को हम लोग शिफ्टिंग कर दिए हैं। इस फिगर के अनुसार क्या होगा कि सबसे पहले कोई आपका एक फंक्शन है लाइक दिस, ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर ut। हम लोग क्या करते हैं, डिले करते हैं। डिले का मतलब क्या होगा कि यहां से हम लोग t टाइम पर, यहां से हम आगे बढ़ते हैं और t टाइम पर एक डिले करते हैं। तो डिले करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे आएगा, दिस इज अनदर t माइनस क्या होगा, t फंक्शन। तो दिस इज योर फंक्शंस, दिस इज अनदर फंक्शंस। व्हेनेवर यू सबट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड, अर्थात हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट इसको मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, फर्स्ट में से सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको आप मान लो कि 1 है और यहां पर क्या है, 0 है। तो 1 में से जाएगा तो 0, तो 1, इसमें से 1 में से जाएगा तो 1, लेकिन यहां 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 0। अर्थात जो फंक्शंस बन के आएगा, दिस इज योर गेट फंक्शन। ये हो गया 0, ये क्या हो गया, t। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, गेट फंक्शंस कहेंगे, gt। और यहां से आपका क्या हो गया, gt का वैल्यू आपका किसके बराबर है, तो ut माइनस ut माइनस t। ठीक है ना। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें। तो जब शिफ्ट कर देंगे कितना से, तो इसको देखिए, ये जो t है ना, t/2 जो हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये जो फंक्शंस होगा इसका फॉर्म इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये फंक्शंस जो होता है गेट फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे इस फंक्शंस की बात बोल रहे हैं ना, तो यहां से क्या होगा, इसके लिए gt बराबर क्या होगा, u t प्लस, देखिए इसको देखिएगा तो क्या होगा, t/2 माइनस u t माइनस t/2। इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्ट बोलते हैं, बिकॉज ये इसका आकार जो है वह रेक्टेंगल की तरह है। तो इसको क्या बोलते हैं,
टी बाय टाउ। और इसका वैल्यू आपका कितना आपका देख रहे हैं ना, इसका वैल्यू, इसको हम लोग इसको गेट फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इसका वैल्यू कितनी है, तो हाइट इसकी कितनी है, हाइट इसका देख रहे हैं ना, इसकी हाइट कितनी है, तो डेफिनेटली 1 है। कहां से कहां तक है, तो मतलब कौन से स्टेप से कौन से स्टेप तक है, तो इसको कह सकते हैं माइनस व्हेन क्या होगा, जब टी का वैल्यू किससे बड़ा है, तो माइनस टी से बड़ा, परंतु टी बाई 2 से क्या होगा, छोटा। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग गेट फंक्शंस। यहां पर क्या हो गया, गेट फंक्शंस, ये आपका क्या हो गया, जीटी। तो बेसिकली क्या होगा, गेट फंक्शंस का फॉर्म जो होता है, ये आपका अलग कोई फंक्शंस नहीं है, बल्कि यह यूनिट स्टेप फंक्शन से एक अनदर यूनिट स्टेप फंक्शंस को सम डिले के साथ यदि सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ये आपका क्या मिलता है, गेट फंक्शंस मिलता है। बेसिकली यहां से गेट फंक्शंस देख रहे हैं, जीटी बराबर क्या होगा, यूटी, यूटी माइनस क्या हो गया, टी, वेयर टी क्या हो गया, इसका टी हो गया डिले, कैपिटल जब टी हो गया, दिस इज योर डिले। तो यहां से आप देख रहे हैं ना, तो ये भी इसमें ये जो है, इसको हम जब प्लॉट किए हैं, तो प्लॉट किए तो यूनिट स्टेप फंक्शंस का आप लोग सभी डिफिनेशन जानते हो क्या, तो इसका डिफिनेशन आप लोग को मैं डिस्कस किया था ना, कि यूटी का वैल्यू क्या हो गए, दो चीज होते हैं। फर्स्ट क्या होता है बताइए, ये होता है 1 और ये होता है 0। कब ऐसा होता है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कब होता है, लेस देन 0। तो देख रहे हैं ना, इससे वैल्यू ज्यादा होने पर इसका वैल्यू हाइट 1 आया, और लेस देन 0 पर वैल्यू क्या हो रहा है, 0, अर्थात ऐसे। अब इस दोनों को हम लोग डिले कर देंगे, तो डिले करेंगे तो यही काम जो होगा स्टार्ट होगा कहां से, एट t बराबर t पर, मतलब यहाँ t बराबर कैपिटल T है, t से जब डिले किए तो ये आया, अब दोनों को सब्स्टिट्यूट कर लिए, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड गेट फंक्शंस। ये क्या आपका मिला, गेट फंक्शंस। इसी गेट फंक्शंस को हम लोग जब शिफ्ट कर देंगे, कितना से क्या करेंगे, तो इसको हम लोग देखिए जो t है, इसको हम लोग बीच में तो t बाई 2 होगा, इसको t बाई 2 घर ले आएंगे, तो जो t था वो यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। तो देख रहे हैं ना, ये फोटो आपका नेक्स्ट फिगर बन गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग गेट फंक्शंस। क्लियर हो गया। अगला जो फंक्शंस है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू निकालने, मतलब इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालने में मदद आता है, इसका हम लोग आगे चल के निकालेंगे। अगला जो है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरपोलेटिंग फंक्शंस। फर्स्ट सेकेंड फंक्शन जो होगा साइन सी एक्स, या साइन सी, और इसको बोलते हैं हम लोग इंटरपोलेटिंग फंक्शन, और इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, सैंपलिंग फंक्शन, सैंपलिंग फंक्शंस। इसका डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के नेम है, और ये नेम जो होता है इंटरपोलेटिंग फंक्शन या सैंपलिंग फंक्शंस, ये डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग इसमें हम लोग क्या करते हैं, सैंपलिंग फंक्शंस के रूप में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो बेसिकली इस फंक्शंस को हम लोग, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोलेटिंग फंक्शन या सैंपलिंग फंक्शन, या इसी को हम लोग एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस ए एक्स या साइन सी एक्स। तो इस फंक्शंस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये जो फंक्शंस देख रहे हैं, दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, साइन एक्स अपॉन क्या होगा, एक्स। आप लोग लिमिट में भी पढ़े होंगे आप लोग, साइन एक्स बाई एक्स लिमिट। तो यहां से एफ एक्स बराबर क्या होगा, साइन एक्स बाई एक्स जो होता है, डेट इज कॉल्ड साइन सी फंक्शन या सैंपलिंग फंक्शन, या इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरपोलेटिंग फंक्शंस। अब थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो साइन सी एक्स फंक्शंस कहेंगे। इसका वैल्यू कितना होता है आपका, साइन एक्स और वाई क्या होगा, एक्स। ध्यान देने वाली बात है, देखिए अंदर जो देख रहे हैं ना, इसके ब्रैकेट के अंदर में, इसके ब्रैकेट के अंदर में दोनों का वैल्यू क्या होगा, यहां सेम होगा। क्लियर हो गया। एक चीज यहां से ध्यान दीजिए, इसमें नोट, यहां से हम मान लेते हैं कि सपोज ये फंक्शंस है, इसमें हम लोग माइनस एक्स पुट कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहां से साइन माइनस एक्स, नीचे में होगा माइनस। अब बताइए साइन माइनस का वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन एक्स, वेरी गुड। और नीचे में क्या होगा, एक्स विद नेगेटिव साइन, तो वैल्यू कितना आ गया, साइन एक्स बाई एक्स। अर्थात देख रहे हैं ना, ये फंक्शंस किसके बराबर आ गया, तो एफ एक्स के। अर्थात क्या होगा कि यहां पर हम कह सकते हैं कि इंटरपोलेटिंग फंक्शंस इज इवन फंक्शंस। क्या होगा, तो यहां पर कहेंगे सैंपलिंग फंक्शन, सैंपलिंग फंक्शन इज ए
इवन फंक्शन क्यों है? सब लोग आप जानते हो कि f माइनस एक्स बराबर क्या हो रहा है? प्लस एफ एक्स हो रहा है। क्या हो गया? सेकेंड थिंग ध्यान दीजिए, नोट नंबर 2, यहां से आप जब प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ना, साइन एक्स का तो सभी लोग ग्राफ जानते हो कि साइनसॉइडल मूव करता है। जब हम लोग साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू जब फाइंड करेंगे, ग्राफ जब प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ जो होगा लुक लाइक दिस। यहां से क्या होगा कि सबसे पहले आपका ऐसे करके ये ऐसे हाइट जाएगी, अब ये धीरे 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 जो होगा वो क्या होगा? घटने लगेगा लाइक दिस। इसका मतलब ये फंक्शंस कैसा है तो आप बता सकते हो, जब एग्जैक्ट कैसे बनाने हैं, ठीक है ना। तो अर्थात क्या होगा कि ये आपका जो होगा फंक्शंस लुक लाइक दिस। इसका मतलब देख रहे हैं ना कि यहां पर आप डेफिनेटली इसको देख रहे हैं, तो इसकी एम्पलीट्यूड यहां पर कितनी होगी? तो इसका एम्पलीट्यूड, इसका हाइट जो होगा वो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 1 इस फंक्शंस के लिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हो, सपोज यहां देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालते हैं, क्या होगा? fx। जब fx का वैल्यू निकालिएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से क्या होगा? तो sin x बाई x, एल हॉस्पिटल रूल्स जब हम लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाइएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसका हाइट कितनी हो गई? 1। लेकिन देख रहे हैं ना कि सर्टेन टाइम के बाद क्या हो रहा है कि यहां ये सब जो है दूसरे को कट कर रहा है। तो आप पढ़े होंगे कि जब ये y एक्सिस है ना, डेफिनेटली क्या है? y एक्सिस है। तो y एक्सिस को जब कोई फंक्शन कट करता है, इंटरसेप्ट करता है, तो ऐसे सिचुएशंस में y का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो यहां पर कहेंगे, यहां पर दूसरा में होगा कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना होगा? तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। जैसे ही 0 होगा तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि साइन एक्स बाई एक्स बराबर 0 हो गया। तो यहां से हम लोग को क्या निकाल जाएगा? 10 साइन एक्स बराबर 0। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? n पाई। अर्थात हम लोग क्या कहेंगे कि n का वैल्यू, n केवल 0 को छोड़ करके, और सब n बिलोंग्स टू क्या होगा? n बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। केवल 0 को छोड़ करके सभी को क्या करेगा? ये सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि हम लोग यहां से n की जगह पर प्लस 1 रखेंगे, तो यहां पर क्या होगा? पाई। ये क्या होगा? ये माइनस 1 रखेंगे तो माइनस पाई होगा। इसी तरह से 2 पाई, यहां से क्या होगा? 3 पाई, यहां से क्या होगा? माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, लाइक दिस। इसका अर्थ क्या होगा कि इस फंक्शंस को हम लोग साइन सी फंक्शंस का मैक्सिमम वैल्यू जो हो रहा है वो x बराबर क्या हो रहा है? 0 पर हो रहा है। अर्थात कह सकते हैं कि साइन सी एक्स फंक्शन या इंटरपोलेटिंग फंक्शन या सिंपलिंग फंक्शंस जो है वो क्या हो रहा है? तो यहां से फर्स्ट इंक्रीजिंग हो रहा है, मींस इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशंस। जैसे हम लोग माइनस पाई और 0 के बीच में देख रहे हैं, इस ग्राफ को देख रहे हैं, नीचे से बढ़ रहा है, तो दिस इज योर इंक्रीजिंग फंक्शंस। बट इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा है? x बराबर 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू, फोर्थ में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन सी एक्स इज क्या हो गया? 1। यूनिटी हो रहा है, इसका वैल्यू आपका कितना? हाइट कितना हो गया आपका? यूनिटी हो गया। अब यहां से फंक्शन पहला क्या हो गया? तो ये फंक्शन जो है वह इवन फंक्शन है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। दिस इज योर मैक्सिमम। 1 जो आया ना, दिस इज योर मैक्स वैल्यू। मैक्स क्या हो गया? मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू। यहां से आपका क्या हो गया कि इसका कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इसको y एक्सिस मानते हैं, तो ये कहां कहां कटेगा? तो x बराबर n पाई पर, मतलब x का वैल्यू, n का वैल्यू कितना होगा? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन, एक्सेप्ट n बराबर 0। व्हाई? बिकॉज n बराबर 0 पर इसका वैल्यू कितना आ रहा है? अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट फॉर्म इस वैल्यू बिकम 1। क्लियर है ना? यहां से इस फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरपोलेटिंग फंक्शन, या क्या बोलते हैं इसको हम लोग? साइन सी फंक्शंस कहते हैं। यहां से ग्राफ से आप थोड़ा सा देखिए, सपोज इसी ग्राफ में आपको मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूं कि
कि आप बताइए कि -π से 0 के बीच में sin cx फंक्शन कैसा फंक्शन है, तो डेफिनेटली कैसा फंक्शन होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ना। यहां से तो ये पीरियोडिक भी फंक्शन होगा, तो हम लोग अगला पॉइंट लिख सकते हैं, फिफ्थ जो पॉइंट है वो क्या होगा, तो sin cx फंक्शन इज क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन ना। sin fx फंक्शन क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन, एंड इट्स पीरियड क्या हो गया, यहां देखिए sin cx फंक्शन इज ए पीरियोडिक डिक्रीजिंग फंक्शन। यहां पर क्या हो रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे क्या होगा कि इसका एनर्जी लेवल क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। डिक्रीज होते होते एक ऐसा स्थिति आएगा ना कि आगे बढ़ते बढ़ते इसका वैल्यू देख रहे ना, हाइट जो देख रहे ना, वो क्या होगा, घट जाएगा, मतलब घटते घटते शून्य हो जाएगा। तो sin cx फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज क्या होगा, पाई, अर्थात क्या हो गया, तो यहां पर कहेंगे sin cx फंक्शन इज ए पीरियोडिक डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शंस क्यों, क्योंकि ये धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। लेकिन जब हम लोग सर्टेन पीरियड के अंदर में देखेंगे तो कैसा होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इस सर्टेन पीरियड के देखेंगे में तो इसका कुछ मैक्सिमम हाई वैल्यू होगा, कुछ मिनिमम वैल्यू होगा, लाइक दिस, ठीक है ना। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं, सभी लोग जानते हो, इंपल्स फंक्शन, यूनिट इंपल्स फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको, यूनिट इंपल्स फंक्शन। यूनिट इंपल्स फंक्शंस को हम लोग और बोलते हैं हम लोग डेल्टा डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट फंक्शन, डेल्टा डायरेक्ट फंक्शंस बोलते हैं। इसका वैल्यू हम लोग डेल्टा फंक्शंस बोलते हैं, इसको डेल्टा डायरेक्ट फंक्शंस बोलते हैं। यूनिट इंपल्स, ठीक है ना, यूनिट इंपल्स फंक्शंस जो होता है, या इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा फंक्शंस। डेल्टा फंक्शंस कहिए, या इसी को हम लोग बोलते हैं पीएएम डायरेक्ट फंक्शंस, पीएएम, इसको ऐसे कहिए फंक्शंस, या इसको बोलते हैं हम लोग पीएएम डायरेक्ट फंक्शन। बेसिकली होता क्या है कि इंपल्स फंक्शंस का शुरुआत जो है, जिन्होंने स्टार्टिंग किया, मतलब इसका जो डिफाइन किया है ना, उसका नाम क्या था, पीएएम डायरेक्ट ना। तो जो जैसे मान लेते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस का आविष्कार किया, लॉ ऑफ मोशंस का आविष्कार किया, तो उसके जो लॉ को बनाया गया, दैट इज कॉल्ड क्या होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसी प्रकार से ये जो इंपल्स फंक्शन है, इसका सबसे पहले पीएएम डायरेक्ट ने क्या किया कि इन्वेंशन किया, डेराइव किया ना। इसी वजह से इस फंक्शंस को, यूनिट इंपल्स फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट फंक्शन बोलते हैं। यहां से इसका वैल्यू जो होता है, इसको हम लोग डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका वैल्यू जो होता है, एक होता है 0 और इसका वैल्यू क्या होगा, 1। इसका वैल्यू 0 कब होगा, तो t डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, और यहां पर क्या होगा, t बराबर 0 पर इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 1। अर्थात जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ जब प्लॉट कीजिएगा तो इसका देख रहे हैं ना, ये आपका क्या होगा कि इसकी हाइट भी देख रहे हैं, दिस इज 0 1, यहां का हाइट आपका कितना हो गया 1, और दिस इज 0 डेल्टा t, और यहां क्या हो गया t बराबर 0, और बाकी क्या इसका वैल्यू है 0 है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा डायरेक्ट फंक्शंस। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर में, जैसे मान लेते हैं कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, इधर में आपका माइनस इंफिनिटी है, इधर में क्या आपका है, प्लस इंफिनिटी है, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इंटीग्रेशन करने के बाद इसका वैल्यू क्या होता है, 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा टी और इंटू क्या होगा, डी टी, इसका वैल्यू कितना आता है, 1। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट इंपल्स फंक्शंस, या डेल्टा फंक्शंस, या पीएएम डायरेक्ट फंक्शंस। क्लियर हो गया। इस फंक्शंस का सबसे पहले इन्वेंशन जो किया था, उसका नाम था पीएएम डायरेक्ट, इसीलिए इस फंक्शंस को पीएएम डायरेक्ट फंक्शंस, या इसी को हम लोग डेल्टा फंक्शंस करते हैं, ठीक है ना। अब यहां से किसी बुक में देखिएगा कि डेल्टा टी भी लिखा रहता है, तो इसको हम लोग डेल्टा टी ऐसे कहेंगे या ऐसे कहेंगे, इसका वैल्यू आपका क्या होगा, डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया।
अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे यहां पर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो गया, यूनिट इंपल्स ना, इंपल्स फंक्शंस। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे देखिए यहां पर क्या बोल सकते हैं, कोई फंक्शंस को शिफ्टिंग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई इंटीग्रेशन करने हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहां आपका क्या लिखा हुआ है डेल्टा टी, और इसके अंदर में लिखा हुआ है एफ, ठीक है ना, यहां से हमको क्या लिखा हुआ है एफ टी। तो ऐसे सिचुएशंस में इनटू क्या लिखा हुआ है डी टी। तो इसका वैल्यू क्या करेंगे, तो चूंकि ये टी जो लिखा हुआ है ना, तो हम लोग सबसे आसान तरीका से देखते हैं कि टी जो लिखा हुआ है, टी में तो कोई शिफ्टिंग नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग टी का वैल्यू निकाल, मतलब टी बराबर डायरेक्ट 0 कर दीजिए, जो डेल्टा के अंदर में हो उसका वैल्यू 0 कर दीजिए और इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका f0। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया था। इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में निकालना होगा, तो डायरेक्टली इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट हो गया, सेकंड में बताता हूं। जैसे मान लेते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, यहाँ डेल्टा आपका लिखा हुआ है t माइनस टी नॉट, क्या लिखा हुआ है t माइनस टी नॉट, अर्थात इसमें क्या हम लोग कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, फंक्शन सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ देखिए t माइनस टी नॉट है, मतलब आप सबसे पहले ये फंक्शन थी, तो इसको हम लोग शिफ्टिंग करेंगे। कितना शिफ्टिंग करेंगे, तो मान लेते हैं कि इसको यहाँ शिफ्ट करके लाए हैं, तो लाइक दिस, ये तो यहाँ से t बराबर क्या होगा आपका टी नॉट। तो इसको हम लोग जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी भी इसका वैल्यू क्या होगा 1, अर्थात ऐसे सिचुएशंस में इसको जानने के लिए हम लोग t बराबर क्या करते हैं टी नॉट, t माइनस टी नॉट बराबर 0 पुट करेंगे समझने के लिए, ठीक है। t माइनस टी नॉट बराबर 0 समझने के लिए आप लोग दिमाग लगा सकते हो, और यहां से t का जो वैल्यू आएगा इसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, अर्थात इसका वैल्यू क्या होगा आपका f टी नॉट होगा, ठीक है। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि t शुड ऑलवेज, टी नॉट शुड बी ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अर्थात क्या होगा कि इसका लोअर लिमिट रहेगा, अपर लिमिट रहेगा, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, लाइज होना चाहिए, अर्थात क्या होगा t नॉट मस्ट बी लाइज इन क्या होगा, लोअर टू अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि टी नॉट जो होगा, यहां जो टी नॉट लिखा हो ना, ये टी नॉट का वैल्यू क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाइज करना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्या होगा, यूनिट इंपल्स फंक्शंस। अब इस पर देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एक दो क्वेश्चंस करता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको इंटीग्रेशंस करने हैं, ये इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशंस है, फिर आगे हम लोग प्रॉपर्टी तीसरा पढ़ेंगे। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, जैसे कहता है कि -1 से लेकर के 1, डेल्टा लिखा हुआ है t माइनस 1 और यहां लिखा हुआ है t स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। यहां से मान लो इसको 2 मान लो, ठीक है, इसको 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए डेल्टा के सब जो काम करते हैं हम लोग t के असर करते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में देखिए t माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो t का वैल्यू कितना आएगा 1। अब देखिए 1 जो है -1 और 2 के बीच में लाइज कर रहा है, देख लीजिए पहले लाइज कर रहा है ना, देख लीजिए कर रहा है। तो जब कर रहा है तो इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे तो इसमें क्या होगा, पुट करने के बाद वैल्यू कितना आ जाएगा, ये चूंकि ये फंक्शंस है ना, देख रहे हैं ना फंक्शंस है, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं कितना हो जाएगा, चाहे इसको अलग कर लीजिए, -1 से लेकर के 2 डेल्टा t माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर, यहां से क्या होगा -1 से लेकर के बताइए 2, अब इंटू क्या होगा डेल्टा t माइनस 1 और इंटू क्या होगा dt। अब मैं बताया था कि इंटीग्रेशंस ऑफ यूनिट इंपल्स फंक्शंस शिफ्टेड कीजिए या नॉट शिफ्टेड कीजिए, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि t को इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा 1 के स्क्वायर, अर्थात इसका वैल्यू कितना आ गया 2। देख रहे हैं कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसको आप इजीली फाइंड कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर -∞ से इन्फिनिटी है, डेल्टा t है, और यहां पर मान लेते हैं कि cos θ
3t और बाई 2 दिया हुआ इंटू dt। आप देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो t में कोई शिफ्टिंग नहीं है, अर्थात हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट फंक्शंस में पुट कर देंगे। तो इसका वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या होगा cos और यहाँ 3/2 इंटू 0 कर देंगे, अर्थात इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। लेकिन यदि साइन होता तो इसका वैल्यू कितना होता बताइए, 0 हो जाता। क्लियर है? तो ऐसे इंटीग्रेशंस को यूनिट इंपल्स फंक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कि ये इंपॉर्टेंट है इसमें आएगा, इसीलिए मैं इसको डिस्कस किया हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है? यहां से देखिए, जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा कि गेट फंक्शंस, तो गेट फंक्शंस को हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे फॉरियर ट्रांसफॉर्म। तो कहता है क्वेश्चंस फाइंड द फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गेट फंक्शंस लाइक दिस। देखिए ये गेट फंक्शंस है, इसका हमको क्या करना है, फाइंड करना है। फोटो दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है t/2 और इसका वैल्यू दिया हुआ है t/2। इसकी हाइट कितनी है 1 और दिस इज योर xt। ठीक है ना? जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर फंक्शंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, xt का वैल्यू क्या होगा, तो xt इक्वल्स टू आपके पास दो चीजें हैं। पहला आपका क्या हो रहा है 1 और यहाँ पर 0। 1 कब हो रहा है, जब देखिए इसमें क्या होगा t का वेरिएशन है, अर्थात t का वैल्यू कितना होगा, तो t/2 से छोटा, परंतु किससे बड़ा, तो t/2 से बड़ा। ठीक है ना? अर्थात इस -t/2 से ग्रेटर देन t बट लेस देन क्या होगा, t/2। इसी प्रकार से यहां पर क्या होगा, अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब क्या होगा, t को इस छोड़ करके कभी वैल्यू लेंगे तो क्या होगा 0। हम लोग फॉर्मूला बदलते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, x ओमेगा इक्वल टू क्या होता था, -∞ टू इन्फिनिटी xt e टू द पावर क्या होगा, j इंटू ओमेगा इंटू t इंटू क्या होगा dt। ठीक है? अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको पुट करेंगे। तो देखिए यहां से जब पुट कीजिएगा तो क्या होगा, -∞ से हम लोग कहां जाएंगे, हाँ t/2 तक, बिल्कुल सही। और यहां से क्या होगा, xt इंटू e के पावर j इंटू ओमेगा t इंटू dt प्लस, फिर कहां जाएंगे, -t/2 से लेकर के t/2 तक। क्या हो गया ना? कैसे? देखिए यहां से हम स्टार्ट किए हैं, तो इधर में कहीं -∞ होगा, इधर में कहीं +∞ होगा, तो -∞ से इसके बीच में इसकी हाइट 0 है। अब इससे चल रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितना होगा, xt इंटू क्या होगा, e टू द पावर j इंटू ओमेगा t इंटू dt प्लस, यहां से क्या होगा, t/2 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, xt इंटू क्या होगा dt और इंटू e टू द पावर क्या होगा, j इंटू ओमेगा t इंटू dt। अब आप बताइए कि xt का वैल्यू क्या है, इस दोनों के बीच में खाली 1 है, बाकी क्या है 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगे 0, लास्ट वाला वैल्यू क्या होगा 0, बचेगा कितना प्लस -t/2 से लेकर के t/2, इसकी हाइट 1 है, आप देख लो 1, इसकी हाइट कितनी है 1, और इसको सपोज इसका हाइट a ले लेंगे तो डेफिनेटली a हो जाएगा। ठीक है? तो यहां पर से क्या होगा, यहाँ इसके जगह पर होगा e इंटू j इंटू ओमेगा इंटू t इंटू क्या होगा dt। अब देखिए e के पावर j ओमेगा t क्या, तो सभी लोग जानते हो क्या होगा, तो कह सकते हैं क्या, e के पावर -j ओमेगा t डिवाइडेड बाय -j और इंटू ओमेगा -t/2 से लेकर के क्या होगा t/2। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला लिमिट को पुट करेंगे, तो क्या होगा -1/j ओमेगा, पहले ऊपर को पुट करेंगे तो क्या होगा, e के पावर -t/2 इंटू j इंटू ओमेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहां होगा e के पावर माइनस, देख रहे हैं ना, यहां पर क्या होगा कि पहले हम लोग ये लिए थे, पहले प्लस लिए थे ना, तो यहां पर से क्या होगा, यहां माइनस होगा, बिल्कुल माइनस होगा, कितना होगा तब t/2 इंटू j इंटू ओमेगा। अब आप लोग बताइए कि जब इससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएंगे, थोड़ा सा बताइए, मदद कीजिए। तो वैल्यू कितना आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/j ओमेगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है e के पावर t j ओमेगा और बाई क्या होगा 2, e टू द पावर क्या होगा t/2 इंटू ओमेगा इंटू j। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि
इसमें हम लोग 2j से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दिए, और उसको हम लोग क्या करेंगे 2j से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन जब ऐसा करेंगे तो ये फॉर्मूला का क्या होगा, सेट कर जाएगा। अब देखिए यहां से क्या होगा, ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, इसका वैल्यू कितना आएगा, जब आपका कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 2 और बाई क्या हो गया ओमेगा, ऊपर में 2 ही था ना, 2 आया ना। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन, क्या बोलते हैं, t इंटू ओमेगा और बाई क्या होगा 2, ठीक है। अब यहां से देखिए इस ये फंक्शन ऐसा आ गया, क्या हम इसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ 2 बाई ओमेगा है, साइन t ओमेगा और बाई 2 है, इसमें हम लोग t ओमेगा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये स्वयं किए हैं। जब हम स्वयं किए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, t ओमेगा और बाई 2 से मल्टीप्लाई करने होंगे। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पर आप जस्ट अभी पढ़े हैं कि t ओमेगा बाई 2 और यहाँ t ओमेगा बाई 2, जब देख रहे हैं ना फंक्शंस के अंदर में जो वैल्यू है वो पूरा मिल रहा है ना, जब पूरा मिल रहा है तो इसको कह सकते हैं t गुने साइन c, और यहाँ पर क्या होगा t ओमेगा और बाई क्या होगा 2, ठीक है ना। तो यही इसका क्या हो गया कि आपका वैल्यू आ गया। क्या है चीज, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लॉट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो वैल्यू कितना इसकी आएगी, जैसे यहां से आप प्लॉट कर देते हो तो वैल्यू कितनी आएगी, दिमाग लगाइए आप लोग। तो इसका आपका जब रेक्ट है, रेक्टेंगल था ना, रेक्टेंगल था, रेक्ट क्या था आपका रेक्टेंगुलर फंक्शन, मतलब ऐसे कहिए कि xt का जब रेक्टेंगुलर था तो इसका वैल्यू कितना है आपका t, और साइन क्या हो गया c, इसका वैल्यू कितना हो गया t ओमेगा और बाई क्या होगा 2। अब आप बताइए कि साइन c का तो सभी लोग तुम लोग ग्राफ खींच ही लेते हो, सभी लोग खींच लोगे। क्या होगा कि सपोज इसके ग्राफ खींचने हैं तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे, तो क्या होगा एम्पलीट्यूड का प्लॉटिंग करने है ना। तो जब हम लोग खींचेंगे तो साइन का अभी अभी बताया कि इसकी मैक्सिमम इसका वैल्यू कितनी होगी, तो 1 होगी, लाइक दिस। यहां से क्या होगा, सबसे बड़ी चीज यहां पर ये इंपॉर्टेंट वाली बात है, इसको आप धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा, ये धीरे धीरे कम होते 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 आपका कम हो जाएगा। ये भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। दोनों देख रहे हैं ना, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक होने की वजह से कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी हाइट इस पर कितनी होगी, t होगा ना, क्योंकि जब आप x बराबर यहाँ दिस इज क्या हो गया, तो ये ओमेगा है ना, तो ओमेगा का वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो इसकी हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, दिया है t होगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये किस जगह पर कटेगा, ये किस जगह पर कटेगा। तो कट ऑफ इंटरसेप्ट के लिए मैं कंसेप्ट क्या बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, t ओमेगा और बाई 2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, n पाई। उसका डिस्कस क्या था ना, एक्सेप्ट n डज नॉट इक्वल टू क्या होगा 0। यहां से क्या होगा, ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 2n बाई डिवाइडेड बाई t होगा ना। अब यहां से देखिए जब हम लोग क्या करेंगे कि ओमेगा का वैल्यू निकल चुका है तो n का वैल्यू क्या था, n का वैल्यू बताया था +-1 +-2 +-3 सो ऑन। तो अब जैसे जैसे रखेंगे, जैसे मान लेते हैं 1 रखोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 पाई बाई t। जब हम लोग 2 रखेंगे तो 2 2 4, मतलब यहाँ 4 पाई बाई t। इसी तरह से रखेंगे तो क्या होगा 6 पाई बाई t। इसी तरह से इधर में आएंगे तो क्या होगा -2 पाई बाई t। इधर में कितना होगा -4 पाई बाई t और सो ऑन। ठीक है ना। तो देख रहे हैं ना, ये भी फंक्शन जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। जब हम लोग रेक्टेंगुलर फंक्शंस का जब हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो इसका साइन सी फंक्शन आता है, मींस सैंपलिंग फंक्शन आता है। क्लियर हो गया ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसी में और भी होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको नहीं तो इसको आपको एक दो क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चंस कर लेता हूं, जस्ट इस पर ही कर लेता हूं। सेम इसमें क्या होगा
कि मान लेते हैं कि कोई फंक्शंस ऐसे है और इसकी हाइट आपकी -2 से 2 दिया हुआ है और इसकी हाइट ए, मतलब मान लेते हैं कि हाइट इसकी भी 2 है, इसका फाइंड करना है। तो आप लोग तो अभी जस्ट निकाले थे ना, क्या वैल्यू आया था, अभी जस्ट हमने निकाला था। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, -t/2 से लेकर के t/2। ठीक है, यहां पर कितना था याद कीजिए आप लोग को, इसका हाइट उस बार 1 लिए थे। तो जब इसका हम लोग लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, इसका हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किए थे, फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो वैल्यू कितना आया था, t sin ओमेगा t और y क्या आया था 2। और यहां देखिए एक चीज मिस्टेक हो रहा है आप लोग को, sin c होगा। आप यहां से देख लीजिए, इसकी जितनी हाइट होगी, सपोज इसकी हाइट a है, तो इसमें मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, a से। तो अब हम लोग देखिए एक का समझ गया है, तो दूसरा को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को भी हम लोग, मतलब ये तो सिंपल है, लेकिन जब हम लोग इसको आगे पीछे भी कर करके डिफरेंट करके फंक्शंस का हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे इसमें फाइंड करना है, तो देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो t/2 का वैल्यू इसमें कितना है, तो t/2 बराबर कितना है 2, तो t बराबर कितना हो गया 4। तो बस इसमें क्या करना है, जहां जहां t है वहां वहां कितना रख देंगे बताइए 4। क्यों, क्योंकि इसकी हाइट की बात है, तो a बराबर कितना है, तो a इक्वल टू इसकी हाइट कितनी है, देख लीजिए 2 है। तो यहां जहां जहां a है वहां कितना रखेंगे 2, t की जगह पर कितना रखोगे 4, होगा ना 4, देख लीजिए। और इंटू क्या होगा, तो साइन c ओमेगा का छोड़ दीजिए, t की जगह पर कितना है, तो t की जगह पर कितना हो गया 4 और बाई 2। तो आप जब इसका वैल्यू निकालिएगा तो 8 इंटू साइन c और यहां पर क्या हो गया ओमेगा आएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया जी। इसी तरह से एक और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, अभी मैं प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि इसी को जस्ट हम शिफ्ट कर देंगे लाइक दिस, जैसे शिफ्ट कर दिए कितना से ऐसे, तो इसका देख रहे हैं दोनों को विड्थ कितनी है 4 की है, यहां भी 4 ही कर रहा हूं। तो इसका मतलब शिफ्टिंग हो गया कितना में, दाएं तरफ ना हुआ, तो इसमें क्या होगा, फॉर्मूला केवल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज आप लोगों ने देखा कि जब आपका गेट फंक्शंस होता है तो इसको हम लोग कैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। ठीक है, आज के क्लास में मैं यही स्टॉप करता हूं, फिर मैं आगे कंटिन्यू इसके आगे करूंगा। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जिससे आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, टेक्निकल स्किल्स के बारे में पता चलते रहे और डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जेईई हो गया, चाहे आपको गेट हो गया, कोई भी किसी तरह के क्वेश्चंस जो है इस पर आप बना सके, और आपको उसके बारे में मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कराऊंगा, कि जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्रैक करने में सुविधा होगा। धन्यवाद।